एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने कल की क्लास में देखा था स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसके पहले हमने स्क्वायर निकालना सीखा था और स्क्वायर निकालने के लिए हमने कुछ टेक्निक सीखी थी। आज हम सीखेंगे क्यूब निकालना, किसी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो पहले क्यूब जान लेते हैं क्या होता है। किसी संख्या का 3 बार गुणा किया जाए, किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। या हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे 3 को हमने 3 बार गुणा किया तो 3 की घात 3 आ गई है, यानी इसका मतलब है इस 3 बार गुणा करने के बाद जो हमें मिला है ये क्या है, 3 का क्यूब है। तो जहाँ पे हम जानते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम, ये जो 3 ये दिख रहा है ये वाला है बेस, यानी हिंदी में कहते हैं इसको आधार। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, घातांक है, या इंग्लिश में कह लें पावर कहते हैं। कहेंगे 3 to 3, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई क्या है, इसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 को हम, ये हिंदी में कह रहे हैं 2 की घात 3, इसे 2 का क्यूब भी कह सकते हैं, 2 का घन, 2 का घन, ये हिंदी में कहेंगे या घन को हम क्यूब कहते हैं, क्यूब। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इन 2 का क्यूब हमें निकालने वाला है। तो इंग्लिश में हम अगर कहें 2 पावर कितना, 2 to 3, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम निकालने वाले क्यूब। क्यूब निकालने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे, जो हम क्यूब निकालने के लिए भी कुछ टेक्निक देखेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि आपको टेक्निक देखने से पहले क्या करना चाहिए। आपको, अगर आप टेक्निक पे विश्वास करेंगे तो हालांकि टेक्निक के आधार पे हमें सीख लेना चाहिए, लेकिन हमें क्यूब याद होने चाहिए। कम से कम हमें क्यूब कहाँ तक याद होने चाहिए, क्यूब कम से कम हमें 20 तक तो ज़रूर याद होने चाहिए। क्यूब हमें 20 तक ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आप क्यूब 20 तक नहीं याद करते हो, आप टेक्निक से निकालते निकालते सीख जाएंगे। वैसे 30 तक याद होने चाहिए क्यूब, 30 की घात 3 का। जैसे देखिए, तो 30 का देखिए 3 बार करने का मतलब क्या है, 30 गुणे 30। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे तो उसका तो गुणा करना बहुत आसान होता है। हमने बात किया था, इन दोनों का अगर गुणा करूँगा तो ये 1 0 2 0 2 0 लग जाएगा, फिर ये इनका गुणा हो जाएगा, 3 3 हो गया। फिर इसी में अब देखिए ये वाला रह गया, 30 का गुणा करूँगा तो 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो 3 0 हो जाएंगे, 9 3 27, यानी कि देखिए 30 का इतना होता है। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो कुछ आपको याद होने चाहिए कहाँ तक, ये हम देख लेंगे। हम क्यूब निकालने से पहले एक चीज़ सीख लेते हैं। एक हम लैंग्वेज लिखने वाले हैं, ये देखिए हम कह रहे हैं 2 का कितना गुना 7 है, कितना गुना 7 है, अगर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, जैसे मैं कहता हूँ 3 का 4 गुना कितना है, 12 है, ठीक है ना। ये ऐसे मैं कह रहा हूँ 2 का कितना गुना, तो 2 का कितना गुना, 2 गुणे मैंने कर लिया, मान लिया मैंने यक्स गुना, 2 का यक्स गुना कितना है, 7 है, कह रहा है ना, बराबर 7 कर दिया हमने। तो ये हमारी लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज के माध्यम से, लैंग्वेज में जैसा कहा गया है वैसा कर लेंगे। अब हम ये जानेंगे, अब जब हम समीकरण में पढ़ेंगे, समीकरण में अगर कोई संख्या इधर गुणे में है किसी के साथ में, अगर मैं इसको उधर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो इधर क्या बच जाएगा, केवल एक्स बच जाएगा। समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि जो अज्ञात राशि है हमारी, जो वेरिएबल है, जो स्थिति के अनुसार चेंज हो सकती है, उसे क्या करते हैं, उसे हम सभी से अलग करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी देखिए इसके साथ गुणे में 2 लगा हुआ है, मैं इसे अलग करने का प्रयास करूंगा तो 2 यक्स के साथ गुणे में है, तो अगर मैं यक्स को इधर ही छोड़ दूं, 2 को उधर ले जाऊं, तो उधर जो संख्या पहले उसे लिखूंगा, फिर इसे क्या कर दूंगा, 2 को नीचे ला दूंगा। तो ये हम कह सकते हैं, हमने कहा ना 2 का, हमने माना 2 का यक्स गुना 7 है, इसका मतलब ये हुआ यक्स का मान आ गया 7/2, इसका मतलब 2 का 7/2 गुना 7 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने ये क्यों सीखा है, अभी हम देखेंगे कि हमारा ये सवाल में प्रयोग होने वाला है। कि अगर मैं कह दूं, फिर आप सोचिए, अगर मैं कह दूं यहीं पे कि भाई 5 का कितना गुना जो है, 5 का कितना गुना 8 है, अगर मैं कह दूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, 5 का कितना गुना मैं कह दूं यहाँ पे 8 है,
यहाँ 5 लेने वाला हूँ मैं। अगर मैं कहूँ 5 का कितना गुना 8 है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लिख लें 5 गुणे, मान लीजिए x गुना 8 है, तो 5 गुणे x बराबर 8 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी 8/5। तो 5 का 8/5 गुना जो है वो क्या है, 8 है, ये हम कह सकते हैं। अभी यही सवाल मैंने आपसे ये कह दिया हो तक बता दो भाई कि, यही सवाल मैं कह दूँ बता दो कि 2 का कितना गुना 8 है, या हम कह दें 3 का कितना गुना 15 है, हम अगर कह दें तब तो आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि बटने वाला नंबर होगा, तब आप आसानी से कह देंगे हम क्या कह रहे हैं, 3 का कितना गुना 15 है। तो भाई 3 का कितना गुना 15 है, 3 का 5 गुना ही है, क्योंकि पूरी तरीके से बढ़ जा रहा है। देखिए यहाँ तो नहीं बढ़ रहा था, तो बटने वाले नंबर के केस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कन्फ्यूजन नहीं लानी है हमें, वो भी वैसे ही हो रहा है। देखिए कि भाई हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पे हमने कहा, अगर मैंने कहा 3 का कितना गुना 15 है, तो आपने क्या किया, ये 15 ये वाला बटे ये 3 ही तो किया, 5 मिला आपको। 5 गुना है, पता चल गया। देखिए ये बटने वाला नंबर था। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 का कितना गुना 8 है, तो आप वही तो कीजिए, 8/5 गुना 8/5। तो आप ये क्या करेंगे, देखिए ये वाला जैसे यहाँ 15 रखा, वैसे हमने यहाँ 8 रखा। जैसे यहाँ आपने नीचे इसे कर दिया, नीचे हमने कर दिया, वैसे यहाँ हमने ये 5 को नीचे कर दिया। तो इतना गुना, ये कटा नहीं तो क्या हुआ, हम इतना ही गुना बोल देंगे, ये कट गया पूरी तरीके से, हम 5 गुना कह रहे हैं। तो ये चीज़ हम सवाल में प्रयोग करने वाले। चलिए हम क्यूब निकालना सीखते हैं, क्यूब निकालने की टेक्निक सीखते हैं हम, ठीक है। वैसे क्यूब आपको कम से कम 10 तक तो याद ही रहेगा। चलिए क्यूब देख लेते हैं। अगर हम 10 तक के बाद सीखते हैं, ठीक है, 10 तक तो वैसे एक अंकों का होता है। 0 का क्यूब 0 हो गया, 1 का क्यूब, 1 का कितना भी घात लगा लीजिए, 1 ही मिलता है। 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, 8, 2 का क्यूब 8 आ गया। 3 का क्यूब बात करूँ तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27, कितना हो गया 27। ऐसे 4 का क्यूब हो जाएगा कितना, 64। 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 6 का क्यूब 216। ऐसे ही 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब ले लें तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना होगा, 516। 8 का क्यूब निकाल लेते हैं, 8 टाइम 64, तो हमें मिलेगा, इससे बड़ा मिलना चाहिए एक तो, यानी 8 टाइम 64 हो गया, गुणे ये 8 हो गया, 8 चौके कितना हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 512 होता है। 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब अगर हम लेंगे तो 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो हमने ये 10 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए। आगे हम अब ट्रिक देखते हैं 11 के लिए। चलिए 11 से याद कर, ध्यान देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप इसको। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पहली चीज़ इसमें क्या करनी है, हम 3 स्टेप में बांट लेते हैं कि हमारा स्टेप पहला जो है उसमें क्या करना है। देखिए आपके सामने जो ये पहला अंक है, यानी ये दहाई वाला जो है, ये इकाई का अंक छोड़ देंगे, दहाई वाले अंक पे जो है इस अंक को उठाएंगे और एक क्यूब कर लेंगे उसका, यानी ये वाला हमने उठाया दहाई वाला, ये वाला, तो क्या मिला, क्यूब। क्यूब में क्या मिल गया हमें, 1। देखिए इसका क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे 1 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, अब स्टार्टिंग आपको रखना है, स्टेप सेकंड हो गया हमारा। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, पहला नंबर तो 1 रख लिया हमने, फिर आगे 1 का देखो, यहाँ और यहाँ के बीच में कितना गुना है ये आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ कितना, एक ही गुना तो है उसका, एक से एक बन रहा है, यानी 1 गुना है। तो जितना गुना है उतना इसको गुना करते जाएंगे, 1 को 1 गुना करेंगे 1 ही मिलेगा, फिर 1 का 1 गुना करेंगे फिर 1 मिलेगा, फिर 1 का 1 गुना करेंगे फिर 1 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, ये दूसरा स्टेप हो गया। ये पहला स्टेप था कि आप दहाई वाले अंक को लेकर के क्यूब बनाएंगे, जो आएगा उसे यहाँ रखेंगे और उसी का उतना गुना करते जाएंगे जितना गुना यहाँ इनके और इनके बीच में था। एक ही गुना था इसलिए 1 1 हो रहा है। फिर क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में आप क्या करेंगे, अब इस बीच वाले में आएंगे, पहले वाले अंक को छोड़ देंगे, बीच वाले में ये वाला जो है इसका दुगुना कर लेंगे, 2 हो गया, इसका भी दुगुना कर लेंगे, 2 हो गया, ठीक है। फिर आप इसे जोड़ देंगे, ये यानी सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को जोड़ देंगे, 1 3 3 1, ये हो गया कितना, 11 का क्यूब का मान आ गया हमारा। चलिए ये तो 11 था, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ ये लगा कि जो गुना हो रहा था वो एक ही गुना था, इसलिए यहाँ पे कुछ खास पता नहीं चला।
और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 12 का चलते हैं, हमें निकालना है 12 का क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिए 12 का क्यूब निकालना है। तो दहाई का अंक क्या है, 1 है। चलिए पहला स्टेप जो हमारा है, क्या करना है, दहाई का अंक जो है उसका कितना क्यूब निकालना है, जो क्यूब रखा हुआ तो 1 आया। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें यही करना है कि भाई जो अंक आया वहाँ उसे पहले रख लेना है, रख लिया। अब यहाँ देखना है दहाई का अंक से इकाई का अंक कितना गुना है। देखिए कितना गुना है, 1। 1 का कितना गुना, 2 है, 2 गुना है। तो इसको आपको 2 गुना करना है, 2 गुना किया आपने तो क्या हो गया, 1 का 2 गुना 2 हो गया। फिर 2 का फिर 2 गुना करना है, 2 का गुना 4 हो गया। फिर 4 का 2 गुना करेंगे, अब 8 हो जाएगा। इस तरीके से 4 डिजिट तक आपको ले जाना है इसे, ये हो गया। अब तीसरा स्टेप हम आ गए। तीसरे स्टेप हमारे क्या होगा, तीसरा स्टेप में पहले वाले अंक को छोड़ देंगे हम, ये वाला इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे हम इसका दुगुना करेंगे तो 2 गुना 4 हो गया। इसका 2 गुना करेंगे अगले वाले का, 4 दूनी 8 हो गया। अब आप तीसरा स्टेप हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसी तीसरे स्टेप में का ही अब चौथे पार्ट में क्या करना है हमें, ये चौथा जो स्टेप हो जाएगा हमारा, इसमें ये जोड़ लेना है। तीसरा और दूसरा स्टेप में जो किया हमने, इन्हें जोड़ लेना है और ऐसे क्रम में जोड़ना है। तो 8 हो गया ये, इसके नीचे कुछ नहीं समझ लीजिए, ये 8 और 4 हो गया 12 कि 2 रखेंगे, जो 1 बचा हुआ है उसे कैरी कर लेंगे। ये 6 हो गया तो 1 ला के यहाँ मिला देंगे, 7 हो गया और ये आ जाएगा हमारा 1। तो इस तरीके से हमारा ये 12 का जो क्यूब हो गया वो क्या हो गया, 17, 28। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 12 का क्यूब हो गया। चलिए हम अगला निकालते हैं, 13 का क्यूब निकालते हैं। इसी तरीके से हम 13 का क्यूब निकालते हैं। 13 का क्यूब हो गया। 13 के क्यूब में क्या होगा देखिए। तो सर पहला स्टेप हमारा क्या है कि जो दहाई वाला अंक है 1, इसका हम क्यूब कर लें तो कितना आया, 1 आया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है कि पहले यही अंक रख लें हम। फिर यहाँ देखें कितना गुना है, दहाई के अंक से इकाई का अंक 3 गुना है, तो यहाँ हम 3 गुना करेंगे तो ये मिल गया हमें कितना, 3, जो है 3। अब फिर इसको, अब इस वाले को 3 गुना करना है तो 3 त्रिका 9 हो गया। अब इसका 3 गुना करेंगे 27 हो जाएगा, ध्यान देंगे। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें पहला वाला अंक छोड़ करके दूसरे वाले अंक का दुगुना कर लेना, 6 हो गया। इसका कर लिया 18 हो गया। अब चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, जोड़ लेना है, ये दूसरे और तीसरे स्टेप को जोड़ लेना है। तो 27 का नीचे अब ये 27 ही है, तो 27 का 27 होगा तो 7 रख लेना है, 2 को कैरी कर लेना है। अब यहाँ 18 और 9 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। ये 2 जो कैरी करके लाए ये 29 हो गया, तो 9 लिख लेना है, 2 कैरी कर लेना है। 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया और 9 2 11 हो गया, 11 के 1 हो गया, 1 कैरी कर लेंगे, 1 में जोड़ के 2, तो कितना आ गया, 13 का क्यूब आ गया 21 97। इस तरीके से हम 13 का क्यूब निकाल ले। देखिए अगला हम और देखते हैं, चलिए और किसी का देखते हैं, 25 का क्यूब निकालते हैं हम। चलिए अब हम आते हैं 25 का क्यूब निकालते हैं। 25 के क्यूब में क्या है देखिए, पहला स्टेप हमारा है दहाई वाले अंक का क्यूब कर लूँगा मैं। दहाई वाला अंक जो है क्यूब किया तो आया 8। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या लेना है कि ये पहले ये वाला जो अंक हमने क्यूब कर लाए यही अंकों का पहला हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये इसका कितना गुना है। देखिए अगर कितना गुना, देखिए अब डायरेक्ट 5 पता नहीं चल रहा है 2 का 5 कितना गुना है, तो आप क्या करेंगे, हमने कहा था ना कि 2 का कितना गुना 5 है, तो 5/2 गुना है। देखिए हमने कहा 5 को ऊपर रख लीजिए, नीचे 2, यानी इतना गुना है। तो अगर आपको अगला नंबर पता करना है, देखिए इससे 8 के बाद हम कह रहे हैं ना इसका कितना गुना करना है। अब हमें जैसे वहाँ हमें दुगुना करना पड़ रहा था, तिगुना करना पड़ रहा था, यहाँ पे हम 5/2 गुना करना पड़ रहा है। तो हम 8 का अगर 5/2 गुना निकालेंगे, देखिए तो क्या मिलेगा, 2 से ये कट गया चूँकि गुणे में 4 हो गया, 4 5 20 हो, कितना आ गया 20, दूसरा 20 आ गया। अब 20 का 20 का 5/2 गुना करेंगे तो 20 से 2 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 × 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50। देखिए हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं कैसे, यानी हमने यहाँ 20 रखा तो ये कट गया, 2 से कटा 10 हो गया, 10 × 50 हो गया। अब अगला रखूँगा, अगर मैंने यहाँ 50 रख लिया, 50 रखा तो यहाँ से कट के 25 हो जाएगा, 25 और 5 125 हो जाएगा। तो हमें 4 अंकों तक जाना होता है, ये हम पहुँच गए। अब अगला स्टेप हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है पहले अंक को छोड़ करके इस वाले को, इसको दूना कर लेना है हमें। ये 40 हो गया, ये 100 हो गया।
हाँ, यहाँ बहुत ही सावधानी से ध्यान देने हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ गलतियाँ नहीं करनी है। अब जोड़ते समय देखिए, जोड़ते समय जो जोड़ना है 125 के नीचे कुछ नहीं है ऐसा मानना है, और 125 ही हुआ तो 125 का केवल 5 लिखना है इकाई वाला। 12 हमारा क्या होगा, 12 हमारे पास कैरी हो गया। अब आगे चलेंगे तो ये 50 और 100 मिला के 150 हो गया। 150 में 12 जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा। 162 का केवल 2 रखना है और आपको 16 जो है वो कैरी कर लेना है। 16 हो गया, यहाँ 60 हो गया, 60 हो गया, 60 10 70 और 6 76, 6 हो गया, हासिल हो गया 7। अब 7 और 8 7 15 हो गया। देखिए तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे तब जा करके आप एकदम एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। ये है 25 का क्यूब क्या है, 15 625। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का क्यूब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरीके। चलिए और हम किसी संख्या का देखते हैं, अब किसी बड़ी संख्या का और देखते हैं। हम चलते हैं, अब देखेंगे हम 53 का देखते हैं। चलिए हम 53 का क्यूब निकालते हैं। 53 का क्यूब निकालने के लिए हमने क्या कहा, पहले हमें क्या करना होगा, 53 का क्यूब निकालने के लिए हमें पहले क्या करना है भाई, यहाँ पे दहाई वाला जो अंक है उसका क्यूब ले लेना। कितना आ गया, 125। ये पहला स्टेप है, 125 आ गया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में हमें पहला संख्या हमारा यही हो गया, ठीक है, 125 हो गया। अब यहाँ देखेंगे दहाई वाले अंक से इकाई वाला कितना गुना है। अब देखिए दहाई वाला बड़ा है, यहाँ पे दहाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा है, तो हमें गुना निकालने के लिए हमने क्या कहा भाई, निकालना तो ऐसे ही, देखिए इकाई वाला अंक ऊपर रखा हमने, ये नीचे रखा, यानी कि दहाई वाले अंक का 3/5 गुना है इकाई का अंक, हमने ये देखा। तो अब 125 में अगर ये मैं इसका गुणा करूँ, ध्यान दीजिए हम यहाँ मौखिक कर रहे हैं, अब इमेजिन कीजिए कि हम यहाँ गुणा कर रहे हैं, 3/5 गुणे 125, यानी 125 का यहीं समझ लीजिए ये रखा हुआ है ना, मैं यहाँ गुणा कर ले रहा हूँ। 5 से 1 कटेगा 25 आएगा, तो 25 यहीं कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी दूसरा हमें मिल गया 75, दूसरा मिल गया हमें 75। अब 75 में समझ लीजिए 3/5 का गुणा कर रहा हूँ, 5 से कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 3 45 हो जाएगा अगला। अब 45 में समझ लो 3/5 का कर रहा हूँ, 5 से 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो हमें ये चारों मिल गए हमारे। कितना मिल गया, 125 75 45 और 27। इनके बीच में उतना ही देखिए इसका गुना उतर जा रहा है जितना यहाँ था। अब हमें इस बीच इन दोनों का, इस पहला छोड़ करके इसका हम दुगुना कर लेंगे 150 और इसका दुगुना कर लेंगे 90। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या होता है, दूसरे और तीसरे स्टेप को जोड़ना होता है हमें। तो चौथे स्टेप में हो जाएगा, यहाँ जोड़ा, ये 7 रखूँगा, 2 कैरी करूँगा, ये 135 हो गया, ये मिला के 135 और 2 137 हो गया। तो यहाँ हम रख लेंगे 7, हासिल बच गया हमारा जो है 13। ये हो गया, अगर 50 दे दिए तो हो गया 200, 225 हो गया, 225 और 13, 225 और 13 मिला करके हो गया 225, 10 235, 35 3 238, यानी कि 8 ले लिया हमने, अब 23 रख लिया, कैरी कर लिया हमने 23। अब 125 में 23 जोड़ देंगे तो 3 हो गया 28, 28 20 48, यानी 148, ये पूरा रख देंगे। अब तो देखिए इतना बड़ा आया हमारा 53 का जो क्यूब आया वो आया क्या, 53 का क्यूब क्या आया हमारा, 1,48,877 ये आया। तो आप कितने भी बड़े का निकाल सकते हैं। हमने क्या बात की, क्यूब में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, क्यूब में हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो इतने बड़े नहीं पूछे जाते हैं। तो हमें कम से कम 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए, 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 30 के से बड़े क्वेश्चन जो है, 30 के क्यूब से बड़े क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, आप किसी का भी निकाल ले रहे हैं। चलिए हम 72 का निकालते हैं। क्या करते हैं, 72 का निकालते हैं। 72 का क्यूब है, 72 के क्यूब की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 7 का हमने निकाल लिया, 7 का क्यूब करेंगे पहले, पहला स्टेप हमारा हो गया 7 का क्यूब, तो कितना हो गया 343। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, अब तो आप सीख ही गए होंगे। सेकेंड स्टेप में 343 पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर ये 2/7 से गुणा करने पर मिलेगा। समझ लीजिए यहाँ गुणा कर रहे हैं, ये देखिए 7 का क्यूब ही है ना, अगर 7 से कट जाएगा 7 का स्क्वायर बच जाएगा, तो यानी 49 बच गया, 49 दूनी 98 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 98, ये 98 मिल गया। अब 98 में 2/7 का गुणा करूँगा तो यहाँ से कट जाएगा, तो 14 से 98 होता है,
14 से 4 14 मिल जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा यहाँ, ठीक। फिर 28 में का गुणा करूँगा तो कट जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ, 4 में 2 का 4 दूनी 8 हो जाएगा। कैसे निकाल रही हैं आपको पता चल रहा है ना। हर संख्या में यहाँ पे हमने 2/7 से गुणा कर दिया इसमें, तो 7 से 7 चौके 28 कट गया, तो ये ऐसे मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसका दुगना करना है इस वाले का, तो 8 दूनी 16 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया ये, ठीक। और यहाँ 56 हो गया। ये तीसरा स्टेप हो गया हमारा। चौथे स्टेप में बस जोड़ना है हमें। ये हो गया 8, ये हो गया अब हमारा ये 56। अब ऐसे देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये 7 के पहाड़े में 7 चौके 28 और ये क्या है 56 है, आप जोड़ लीजिए। वैसे 8 से 14 ये हो गया 50 और 20 70 हो गया, 70 10 80 80 और 8 से 14 80 4 84 हो गया। 84 का 4 रख लेंगे हम यहाँ पे, 84 का 4 रख लेंगे, बाकी जो है 8 कैरी कर लेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना हो गया भाई, अगर मैं 2 इसको दे दूँ ये 100 हो जाएगा, 100 ये हो गया और यहाँ पे 100 ये हो गया, 200 हो गया, 294 हो गया, 294 और वहाँ पे कितना था 8 था, 294 और 8 मिला करके हो गया 302, तो 2 रख लेंगे, 30 हो गया हमारे पास, 30 इसमें मिला देंगे तो हो जाएगा 373। ये हो गया क्यूब इसका। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही तो ये बात का ध्यान रखना है आपको, हमेशा यहाँ पे देखिए ना है, हमें ये चीज़ देखना है कि भाई दहाई अंक का कितना गुना जो है ये इकाई का अंक है। तो ये आप करेंगे भाई, तो सीधे इकाई का अंक लिखिए बटे ये दहाई का अंक कीजिए ये, और बार बार यहाँ पे जब आप ये क्यूब करके जो नंबर निकाल ले रहे हैं इसी में गुणा, जैसे इसमें गुणा किया हमने देखे 2/7 से, फिर ये आ गया तो इसमें 2/7 का गुणा किया, तो ये आ गया इसमें 2/7 का गुणा किया, ये आ गया। 4 अंकों तक ऐसे करना है। तो आपने ये हम समझ रहे हैं कि आप ये भली बात इसको अभी सीख गए होंगे, आप इस तरीके से निकाल करके चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका उल्टा। अभी हमने क्या निकाला, हमने क्यूब निकाले। हमने क्या निकाला, हमें एक नंबर दिया गया, हमने उसका क्यूब निकाला कि भाई 11 दिया गया, 11 का क्यूब जो निकाला हमने वो इतना आया। यानी अगर मैं तुम्हें अब उल्टा अगर ये दे दिया जाए हमें, तो हमें क्या निकालना है, अभी ये निकालना है ये किसका क्यूब था, यानी हमें क्या ले, हम क्यूब रूट निकालेंगे। हमने निकाला था जैसे उल्टा निकाला था स्क्वायर रूट, अब क्यूब रूट निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं क्यूब रूट को। क्यूब रूट को दर्शाया कैसे जाता है, जैसे हमने कहा था कि जो हमारा वर्गमूल है ये स्क्वायर रूट है, उसको ऐसे दर्शा लिया जाता है और नंबर को यहाँ रख दिया जैसे 16 का, तो इस तरीके दर्शा लिया जाता है। अगर क्यूब रूट दर्शाना है तो ऐसे दर्शाया जाएगा, देखिए नंबर को जिसका निकालना है उसको यहाँ रखा जाएगा और यहाँ पे ये इतना रखा जाएगा 3। ये कहाँ है, ये इसके ऊपर है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे कुछ ना होने का मतलब होता है 2, ठीक है, यहाँ कुछ ना होने का मतलब होता है 2, कुछ नहीं है फिर भी 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब 3 रख लिया, अब ये 3 ये दर्शा रहा है कि आप अंदर इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िए और 3 का जोड़ा बनाइए। अगर 3 का जो जोड़ा बन जाता है उसमें से एक बाहर आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया था कि भाई ये 16 को क्या कर लिया था मैंने, टुकड़े बना लिए थे 2 2 2 और ये 2 का, फिर 2 2 का जो जोड़ा बनाया हमने, तो इस जोड़े में से एक पकड़ा था। अब क्यूब रूट से ये बाहर आ गया तो ये 2 हमने रख लिया ऐसे ही, इसमें से एक 2 ले लिया, फिर इसमें से एक 2 ले लिया, इन दोनों गुणा कर दिया, 4 आ गया हमारा, ये था। यानी ये 4 का हमें पता चला 4 जो है ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे 16 प्राप्त होगा। यानी वर्गमूल हम कहें उस वर्ग 16 वाला, जो 16 जो वर्ग संख्या है उसका मूल क्या था, 4 था, ये हमने निकाल लिया। ऐसे 64 का निकालना है, 64 को भी हम तोड़ेंगे। यहाँ 3 रखे रहेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 6 बार हो गया। यहाँ में 3 का जोड़ा बनाना होगा, 3 का बनाया फिर ये 3 का बनाया, तो 3 में से अब एक पकड़ना है 3 में से, तो इस 3 में से एक पकड़ा, इस 3 में से एक पकड़ा, तो क्या आया, ये 4 आया। यानी 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, ये होता है। इस तरीके से हमें देखिए, हमने वहाँ पे लेकिन वर्गमूल निकालने की हमने 2 विधि सीखी थी, एक भाग विधि थी, एक गुणनखंड विधि थी, जो अभाज्य संख्याओं में तोड़ ले रहे थे हम, जैसे जो अभी हमने ये किया, ये अभाज्य संख्याओं में तोड़ करके निकालने वाली विधि हुई। लेकिन हमने कहा था ज़्यादा प्रेफरेंस हमें भाग विधि को देना है, क्योंकि ये जो है
अभाज्य संख्याओं में तोड़ने वाला जो है अगर बड़ा नंबर है तो वहाँ काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जबकि हम अगर भाग विधि से करें तो 2 स्टेप या 3 स्टेप में ही हो जाता है पूरा। तो हमें वर्गमूल के लिए भाग विधि का सहारा लेना है, लेकिन जो हम ये कह रहे हैं कि घनमूल कहें या हम कहें से क्यूब रूट कहें, क्यूब रूट के लिए जो है हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का ही सहारा लेंगे, क्योंकि भाग विधि नहीं है, यानी इसके लिए कोई भाग विधि नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही गुणनखंड जो विधि है इसी का सहारा लेना होगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं भाई हमें क्यूब के लिए ज़्यादा नहीं याद रखना है। अब ये चीज़ दे दी गई, देखो अगर तुम्हें ये दे दिया जाए भाई 2197 दे दिया जाए, ठीक है, 2197 दे दिया जाए, इसका क्यूब रूट निकाल दो। अगर किसी बंदे को ये याद है, ध्यान दीजिए हम क्यों कह रहे हैं कि याद होना चाहिए 30 तक। देखेंगे आप सवाल को सेकंडों में करके निकल जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि किसका क्यूब है, अगर आपको याद है तो आप तुरंत क्या करेंगे, भाई उसी का क्यूब है ना, वो बाहर निकल आएगा सीधे कि भाई अगर यानी ये किसका क्यूब है, हमें पता है ये 13 का क्यूब है। अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, देखिए 13 गुणे 13 गुणे 13, देखिए 13 का जोड़ा बन गया, यानी 13 निकल आया बाहर सीधे। आप 1 सेकंड में आंसर देख चले जाएंगे 13। लेकिन नहीं पता होगा तो आप इस तोड़ने का प्रयास करेंगे और गुणनखंड बनाने का प्रयास करने लगेंगे, जो कि आप लंबे समय तक बनाते रहेंगे गुणनखंड, ठीक है, ऐसे होगा। चलिए हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ये है, ये तो मान लीजिए सिर्फ 13 से ही बट रहा था, लेकिन आप और कैसे परेशान हो सकते हैं। देखिए अभी हमने 12 का भी निकाला था, जो 12 का था क्या था, ये इतना था। अब इसका कोई कह दे क्यूब रूट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड में तोड़ते ही रहेंगे लंबे समय तक। लेकिन अगर आपको याद है तो तुरंत आप 12 लिखेंगे आंसर, चूँकि 12 गुणे 12 गुणे 12 होगा, तो 12 ही आंसर हो गया इसका। लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे तो आप तोड़ेंगे 2 से, जो मैंने बताया कि जल्दी से तोड़ने का, वो भी आप तोड़ते रहेंगे। जब हमने तोड़ा इसे तो 1728 का हो गया, 808 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 864 हो गया, फिर 2 से टूटेगा ये, फिर जब टूटा 432 हो गया, 2 से फिर हमने तोड़ा तो 432 का हो गया आप कितना, 216 हो गया, फिर 2 से हमने तोड़ा तो कितना हो गया, 108 हो गया, फिर 108 हो गया, फिर 2 से तोड़ा हमने, 2 से फिर तोड़ा हमने तो ये हो गया आप कितना, 54 हो गया, फिर 2 से तोड़ा हमने तो ये हो गया 27 हो गया। 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। देखिए इतना टाइम लगा जबकि हमने इस तरीके से तोड़ा, जबकि आप वहाँ जा कर के वो बनाते रहेंगे तो टाइम लगेगा काफ़ी। अब इस तरीके से तोड़ने के बाद देखेंगे, यहाँ देखिए ये इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना और इसका एक जोड़ा बना। तो जब आप निकालेंगे इसे बाहर, 2 उसमें से निकला, 2 इसमें से निकला, 3 इसमें से निकला, कितना हो गया, 12 हो गया, आया 12 ही। लेकिन ये जो बंदा ये करेगा वो 1 सेकंड में आंसर देख चला जाएगा, आप इसी के 3 मिनट लगाते रहेंगे, 2 मिनट लगाते रहेंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को फास्ट करनी है तो हमें क्यूब जो है वो 30 तक याद ही करना पड़ेगा। क्यूब आपको ऐसे तो याद नहीं हो, या ऐसे जल्दी आसानी से नहीं याद होता है, सवाल लगाते लगाते याद हो सकता है। तो हमने अभी बताया ना कि एक तरीके से वो जो टेक्निक बताई, उस टेक्निक से आप निकालना शुरू कर दीजिए। 11 से लेकर के कम से कम 30 तक की सभी संख्याओं को निकालिए और बारी बारी बार बार निकालिए जब तक याद ना हो जाए। और बार बार निकालते निकालते आपको होगा क्या कि याद हो जाएगा, और वो तरीका भी आपको ऐसा याद हो जाएगा, ऐसा रट जाएगा कि आप वो तरीका करें। इन केस एग्जाम में भूल भी गए, देखिए याद ऐसे ही करना है आपको कि जो टेक्निक बताई गई है वो टेक्निक का फॉलो करते हुए वो निकालिए आप। और अगर वो आप टेक्निक का फॉलो करते हुए आपने निकाला तो आप एक दिन एकदम ऐसा याद हो जाएगा, आपको टेक्निक भी याद हो जाएगी और आपको ये नंबर्स खुद ही याद हो जाएंगे। अभी हम बहुत सारी सवालें करेंगे आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो अभी हमने वर्गमूल का चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, वर्गमूल के चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहाँ देखेंगे कैसे कैसे कठिन कठिन सवाल आते हैं। और आप सेकंडों में तभी कर पाएंगे जब आपको वर्ग याद रहेंगे, किसका वर्ग कितना होता है, कम से कम वर्ग। हमने क्या बात की, वर्ग जो है, वर्ग पे तो सवाल जो है वो 100 तक के वर्ग पे भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है, 100 तक के वर्ग पे भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे वहाँ पे भाई कभी 65 का वर्ग पूछ लिया जाएगा, इसका वर्ग बताइए। तो 65 का वर्ग देखिए हमने कहा था 25 और ये हो जाएगा 7 × 42, भाई ये 25 हो गया और ये 6 और 1 में 7 उनका गुणा कर 7 × 42 इतना हो गया ये। तो इस तरीके से देखिए क्या पूछ लिया जाएगा, इसका वर्ग पूछ लिया जाएगा ऐसे ही। तो ये सब वर्ग पे पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। तो वर्ग का तो आपको 100 तक याद रखना है वैसे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि 30 तक जो है क्यूब याद हो जाए
और वर्ग आपके जो याद हो जाए 50 तक याद रहेंगे तब भी काम चल जाएगा। बाकी आप जो है अगर वर्ग याद रहेगा तो वर्गमूल भी निकालना आपके लिए आसान ही हो जाएगा ना भाई। अगर मैं कह दूं कि भाई ये बता दो कि अगर मैं कहूँ कि चलिए हम देखते हैं, अगर हम कहते हैं 43 और 9, 43 और 9 ये किसका वर्ग हो सकता है? ठीक है, किसका वर्ग हो सकता है भाई, इसका निकालिए ये वर्ग किसका है। तब इसका वर्ग निकालेंगे, देखिए किसका होगा, जिसके लास्ट में 3 होगा, जिसके लास्ट में 3 होगा, या जिसके लास्ट में 3 3 9 होता है ना, जिसके लास्ट में लास्ट में 7 होगा, उसी का वर्ग हो सकता है ये। तो आप जाएंगे, देखिए ये वाला हम देखेंगे अगर तो ये वाला हम वर्ग देख लेंगे तो 40, अगर आप 40 के ऊपर जाते हैं, देखिए 40 के ऊपर जाते हैं, 4 चौके 16 हो गया ना। अगर आप ये जाते हैं, हम लेते हैं इतना, अगर आप ये जाएंगे 4000 कब मिलेगा आपको मान लीजिए आप इतना ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ तक लेते हैं 1609 मान लीजिए, मान ले रहे हैं 1609 है किसी का एग्जैक्टली नंबर जो होगा। जैसे मान लीजिए हमें ये हम निकालने वाले हैं 43 का, ठीक है, 43 का वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 43 का वर्ग निकालने के लिए हो गया भाई, ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 त्रिका, ठीक है, गुणा करने वाली विधि भी हमने बताई थी, गुणा करके आप निकाल सकते हैं। 3 त्रिका 9 हो गया, और ये 12 12 24 24 की हो गया 4, और ये 4 चौके 16 16 2 18 हो जाएगा इतना। तो इस तरीके अगर ये आपको यही पता होता, क्या सही है ये, 3 त्रिका 9 हो गया, और ये 4 3 12 12 24 हो गया, 2 बचा हमारे पास, 4 चौके 16 2 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 43 का वर्ग। अगर हमें ये याद होता कि भाई 1849 जो है वो 43 का वर्ग है, तो जैसे ही हमें वर्गमूल पूछा जाता 1849 का, तो हम तुरंत लिख देते क्या, 43। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हमें पता रहेगा तो हम तुरंत 1 सेकंड में आंसर दे करके निकल जाएंगे, बल्कि उसके टुकड़े नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं पता रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें जो वर्गमूल है, वर्गमूल में भी सहायता कर, वर्गमूल निकालना है तो बहुत ही मतलब तुरंत ही निकाल के चले जाएंगे। ऐसे वर्ग निकालने में तो हम गुणा कर लेंगे आसानी से, गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी, और वर्ग निकालने का भी हमने नियम बताया था। उस नियम को भी अगर आप लगातार लिखते रहेंगे, उस नियम से निकालते रहिए, वो नियम भी याद हो जाएगा आपको और आपके वर्ग भी याद हो जाएंगे। तो हमने जो है कैलकुलेशन के कुछ पार्ट को आसान बनाने के लिए हम कुछ कैलकुलेशन टेक्निक सीख रहे थे, जहाँ पर हमने सीख लिया। अच्छा, एक कैलकुलेशन टेक्निक हम और सीख लेते हैं। कभी 11 का वर्ग पूछा जाए, देखिए एक का वर्ग पूछा जाए तो एक ही है, ठीक है, ये थोड़ा सा जान लेंगे। 11 का अगर स्क्वायर पूछा जाए आपसे, तो आप देखिए 2 अंक है, एक से आगे बढ़ेंगे 2, फिर 2 से आगे लौट लेंगे 1, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर देखिए ऐसे 3 अंक ऐसे हैं एक एक से बने हुए, इनका वर्ग पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए 3 अंक है तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3, इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 तक जाएंगे फिर लौटना शुरू करेंगे 2 1, ऐसे कर सकते हैं आप। अगर ऐसे ही 4 अंक है, 4 अंक का है, यानी 1111 का वर्ग पूछा जाए तो आप 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 3 2 1, इसका वर्ग ये है। इस तरीके से आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं इसका। अगर ऐसे ही 10 अंक रहे हैं, ऐसे 11 या एक एक करके कितना रहे, मान लीजिए 10 अंक रहे, मान लीजिए कोई भी पूछे से 10 अंक का, देखिए कितना हो गया, 3 3 6 3 9 अंक है यहाँ। तो 1 2 3 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम जाएंगे, 8 9 तक जाएंगे। उसके बाद फिर घटते क्रम में आ जाएंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, ये होगा इसका वर्ग। तो ये भी एक आप याद रखेंगे इसको। तो हमने कैलकुलेशन में काफ़ी टेक्निक सीख ली है। इन सभी टेक्निक का हम लगातार रिवीजन करते रहेंगे, आगे जो सवाल पढ़ेंगे उनमें लगातार इनका प्रयोग करते रहेंगे, ताकि हम इनको इतना हमारे दिमाग में इतना बैठ जाए कि हम इसी एग्ज़ाम में आते ही तुरंत प्रयोग कर पाएँ। जब तक आप उन पर अभ्यास, मैथ का जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, दिमाग में जब तक चीज़ें नहीं बैठ जाएंगी, कि दिमाग में इतना बैठनी चाहिए कि भाई कोई भी कुछ भी हो, ठीक है ना, हमें देखते ही यही याद आएगा सीधे, ठीक है। यही कैलकुलेशन की ट्रिक आपकी तभी काम कर सकती है एग्जाम में, क्योंकि भाई आप सामान्य से ही आप पहली कक्षाओं में कैसे पढ़ते रहें, गुणा करके पढ़ते रहें, ठीक है, गुणा करते हुए पढ़ते रहें, तो आप जैसे ही पाएंगे क्वेश्चन वो आप तुरंत क्या करेंगे, वही टेक्निक खट्टे से लगा देंगे, अपनी वही वाली जो टाइम लंबा लगता है। आप इन टेक्निक का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो अभी आपको अगर ये टेक्निक एग्ज़ाम में प्रयोग करनी है
उस पर सामान्य होना है तो आपको क्या करना होगा, हर कैलकुलेशन इसी आधार पे करना होगा जैसे हमने टेक्निक सीखी है। अगर इसी आधार पर आप लगातार अपनी आदत बनाते रहेंगे तो लंबे समय के बाद आपकी आदत जब बन जाएगी कि आपको देखने के बाद क्वेश्चन को यही टेक्निक याद आनी चाहिए, तो अब क्या है, एग्जाम में भी तभी वो टेक्निक तभी याद आएगा, तभी आप उस पर जा पाएंगे। और अगर उस पर आपने अपने आप को शिफ्ट कर लिया तो आप इतनी तेज़ी से क्वेश्चन लगाएंगे कि कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी। ये हम देखते रहेंगे आगे कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। अगले पार्ट से हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। अब देखिए, अभी तक तो हम सीख रहे थे कैलकुलेशन, सीख रहे थे कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जा सकता है। अब हम सीखेंगे नंबर सिस्टम को, जानेंगे अगले पार्ट में। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट में हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में भी आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम में अभी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी बहुत ही आवश्यक है। छोटी छोटी बातें हैं जो हम एग्ज़ाम में गलत कर सकते हैं, उन सब की बात करेंगे और देखेंगे एग्ज़ाम में इन पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल से देखेंगे नंबर सिस्टम।